बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो उन्होंने जो फवाद चौधरी जो साबिक वज़ीर इत्तलाआत हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के भी वज़ीर रहे हैं और पीटीआई के तर्जुमान भी हैं, आप ये कह सकते हैं, और सेक्रेटरी इत्तलाआत भी हैं उनके उनके बारे में उनकी गिरफ्तारी पे तबसरा करते हुए कुछ बातें की तो जो बड़ी दिलचस्प है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से फैसल वाउडा साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं, एक ज़माने में बड़े इमरान खान के करीब होते थे और ब्लू आइड बॉय कहलाते थे इमरान खान के। उन्होंने कुछ अरसे से उनके इख्तिलाफ़ात हुए हैं इमरान खान साहब के साथ और उन्होंने बातें की है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो करते हैं, वो ये कहते हैं कि 4-5 लोगों का जो टोला है, वो इमरान खान को बंद गली में लेके जा रहा है। और उनसे वो गलत सियासी फैसले करवा रहा है। इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर हैं और अपनी रिसेंट सियासी तारीख का सबसे किस बुलंदियों को जो सियासी जो है जो मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो भी सियासी फैसला करते हैं, वो उसके सपोर्टर्स उसको पसंद करें, उनको वो डेफ़िनेटली पसंद आता है, वो उसपे वाह-वाह करते हैं, उसपे वो खुश होते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जो संजीदा सियासी हलके हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सियासत को समझता है, वो ये समझता है कि इमरान खान साहब ये सियासी तौर पे गलत फैसला कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बात कहीं और चली गई, तो बात हम कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब से। तो परवेज़ इलाही साहब ने एक तो बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे। तो उन्होंने कहा है कि जी अगर ये 4-5 का जो टोला जो गलत फैसले करवा रहा है, वो पंजाब की हद तक बात कर रहे थे, उसमें से एक तो आज गिरफ्तार हो गया। यानी कि उनकी एक मुबैना ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें कि वो फवाद चौधरी के बारे में खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि अगर ये शख्स 1 महीना पहले गिरफ्तार हो जाता, तो पंजाब असेंबली ना टूटती। इसका मतलब ये है कहने का, परवेज़ इलाही साहब जो कहना चाहते हैं कि जो सुरखील थे, जिस ग्रुप के, वो फवाद चौधरी साहब थे, जो बार-बार जो इस बात पे उकसा रहे थे इमरान खान साहब को कि आप असेंबली तोड़े, असेंबली तोड़े, असेंबली तोड़े। जो और लेकिन आज उन्होंने खुल के ये भी कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं थे। उन्होंने बारहा समझाया, लेकिन उनके पास चूँकि चॉइस नहीं थी। एक तो उनके जो फर्जंद अर्जुमंद हैं, मोहन सलाही साहब, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरा, उनको अपना सियासी मुस्तकबिल जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, बल्कि पीटीआई के साथ नज़र आता है, इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो पीटीआई का साथ देते और वो असेंबली तोड़ देते इमरान खान के कहने की वजह से। वरना वैसे भी अगर वो उनकी हमायत ना करते पीटीआई, तो उनकी हुकूमत वैसे भी खत्म हो जानी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे ही असेंबली तोड़ देता हूँ और इमरान खान के साथ, ताकि उनका एक मुस्तकबिल का सियासी अलायंस बन सके, या वो जम कर देंगे मुस्लिम लीग का आपको पीटीआई में, या उसके अलावा अगर वो एज इत्तेहादी लड़ेंगे तो उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, एमएनए और एमपीए की सीटों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। तो दूसरा, उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया जिसके बारे में आज तक लोग मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं लाल है, जो मुस्लिम लीग नून के जो वोटर और सपोर्टर हैं, जो पीडीएम के, वो उनको पीटीआई के लोगों को जो ताना देते हैं और उनको ट्रोलिंग करते हैं। यानी कि 25 मई को, तो इमरान खान साहब जो 25 मई को काफिला लेकर निकले थे और वो कहते हैं कि मैं धरना दूंगा और मैं जब तक हुकूमत खत्म नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊंगा। उनको जिस किस्म की फेंटी पड़ी थी जो हुकूमत की तरफ से, राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से उनको टैकल किया था, ना सिर्फ टैकल किया था, बल्कि जितनी कम तादाद में, जितनी मायूस कुन तादाद में उनको जो पीटीआई के कारकुनान निकले थे, वो इमरान खान के लिए ये एक सबक था। और उससे ही पता चलता है कि जो चे गुवेरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तिलों में तेल नहीं है। और जो उनके पीटीआई के वर्कर हैं, वो किरदार के गाजी नहीं है, बल्कि गुफ्तार के गाजी हैं। वो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है कि जिन्होंने जनरल ज़िया का मार्शल लॉ दौर में मुकाबला किया, कोड़े खाए, फांसियाँ चढ़ गए, कैदें जेलें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और हज़ारों लाखों की तादाद में कारकुनों ने ऐसा किया।
کوئی 1 2 یا 10 یا 20 کی تعداد ایسی نہیں تھی جنہوں نے اس طرح کی صوتیں برداشت کی. اینی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرا انہوں نے 25 جو فروری کی بات 25 جو مئی کی بات کی, اس میں کہا انہوں نے آپ نے سبق نہیں سیکھا تھا اس سے. تیسرا انہوں نے اور باقی لوگوں کا میاں محمود الرشید کا ذکر کیا, انہوں نے میاں اسلم اقبال کا ذکر کیا. انہوں نے کہا وہ کہاں پہ ہیں آج لوگ جو آپ کو اکساتے تھے, جو 4-5 کا ٹولہ جو آپ کو اکساتا تھا اسمبلی توڑنے میں, تو وہ آج کہیں پہ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا کھل کے اس کا اظہار کیا کہ جو 4-5 کا جو ٹولہ کی بات کی تھی, تو انہوں نے بیسیکلی فیصل واؤڈا صاحب نے جو بات کی تھی, جس کو کچھ لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے تھے, لیکن چونکہ وہ گھر کے بھیدی ہیں اس لیے ان کو پتا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو خود تو کچھ نہیں کرتے, لیکن جو 4-5 کا ٹولہ وہ ان کو بند گلی میں لے کے جا رہا ہے. اور آج عمران خان صاحب بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. آج ان کے پاس نہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس جانے کی گنجائش ہے کہ وہ ان کو سپریم کورٹ بھی کہتی رہی بار بار, پی ڈی ایم بھی کہتی رہی, پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی, حکومت دعوت دیتی رہی, اسپیکر ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ آ جائیں, لیکن وہ اسمبلی میں نہیں گئے. آج ان کے استعفے قبول ہو چکے ہیں اور آج وہ اسمبلی سے باہر ہیں. اسی طریقے سے ان کی پنجاب میں حکومت تھی اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی, بڑے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے. آخری الیکشن کا سال تھا جس میں کہ تمام سیاسی جماعت کوئی بھی ہوتی ہے وہ اپنے عوام کو اور ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے وہ بھی اسمبلی توڑ کے اس کی جو پاور بیس تھا پنجاب, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طریقے سے ان کا جو پاور بیس جو اصلی تھا, جہاں پہ تیسری دفعہ مسلسل حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی, دوسری دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے وہاں پہ, تو اس میں بھی انہوں نے اپنی طاقت کے ہاتھ دھو لیے اور اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنے ہاتھ سامنے کر دیے, سامنے والے کے دشمن کے سامنے. جو پی ڈی ایم جو ان کے مخالف ہے سیاسی اتحاد, انہوں اور پیپلز پارٹی, ان کے سامنے انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ کر دیے کہ آپ آئیں, اور اپنے ہاتھوں سے ہی قلم کر لیے دونوں. انہوں نے ایسا کیا کہ عمران خان صاحب اپنی تمام پاور بیس لوز کر کے اس وقت ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح زمان پارک میں قید ہیں, اور وہ عوام کو اپیل کرتے ہیں, اپنے کارکنوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے باہر آ کے بیٹھ جائیں تاکہ ان کو گرفتار نہ کر سکیں. ان کی اس وقت جو سننے میں آ رہا ہے, جو رپورٹیں آ رہی ہیں جو مختلف لوگوں سے, اخبار نویسوں سے, جرنلسٹ سے, کہ ان کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. وہ اس وقت ایک خوف میں مبتلا ہیں کہ شاید ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے, لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن ناظرین, آج تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کروں گا, میرا ولاگ ذرا لمبا ہو رہا ہے, فواد چودھری صاحب کی گرفتاری پہ. دیکھیں, میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ, ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں بات کروں گا, تو جو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایک سیاسی گرفتاری ہے. جیسے اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, وہ بھی سیاسی گرفتاری تھی. جو شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی سیاسی گرفتاری تھی. لیکن تھوڑی سی میں بات کروں گا, آج ان کو انسانی حقوق بھی یاد آ رہے ہیں, ان کو جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے, ان کو ایکسپریشن آف اسپیچ بھی ان کو یاد آ رہی ہے. عمران خان صاحب ٹویٹ پہ ٹویٹ داغ رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تھوڑا سا آپ یاد کریں, یہ کوئی زیادہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے, عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. آپ نے کس سیاسی مخالف کو جیل میں نہیں ڈالا تھا؟ آپ شروع کریں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, وہ کتنے مہینے جیل میں رہے. ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ کتنے دن جیلوں میں رہی, کتنے مہینوں جیل میں رہی. خورشید شاہ صاحب کتنے سال جیل میں رہے, وہ 2 سال سے زیادہ جیل میں عرصے میں گزرا. آج تک علی وزیر جیل میں ہے, وہ بھی آپ کے زمانے میں ہی پکڑا گیا تھا, اور وہ آج تک ان کو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی بھی رہا نہیں کروا سکی. اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, رانا ثناء اللہ, کس کا نام لیں جس پہ آپ نے مقدمے قائم نہیں کیے, جس کو آپ نے سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا. آپ تو بڑے بابنگ دہل کہتے تھے اور بڑے للکار کے کہتے تھے. امریکہ میں آ کے آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی میں تو ان کے ٹی وی نکلوا دوں گا, میں تو ان کو جیلوں میں پیچھے سلاخوں کے پیچھے سڑکیں مریں گے, یہ تو میں ان کے ایئر کنڈیشن نکال دوں گا میں ان کے. تو
आपने तो इतना बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की थी और आपने तो ऐसे ऐसे मुकदमात में उनको घसीटा था कि जिनकी 3-3 महीने बेल नहीं हो सकती, जिनकी जमानत नहीं हो सकती। ये तो बेवकूफ़ है पीडीएम, तो मैं तो कहता हूँ हुकूमत और ये राना सनाउल्लाह साहब के इतने छोटे-छोटे मुकदमात में आपको आपके लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जो 4 दिन का रिमांड मिलता है, उसके बाद 8वें दिन वो रिहा हो जाते हैं, महीने से ज़्यादा वो जेल में नहीं रहते और छोटे मुकदमात बना रहे हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो लेकिन हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि ये एक सियासी कार्रवाई है, जैसे आपने सियासी कार्रवाई की थी। उनका भी कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था मुकदमात का और इनका भी हकीकत के साथ नहीं है। कहीं पे भी इसको स्टॉप होना चाहिए। और चूँकि पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे एक वाज़ेह लाइन लेनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई किसी पे करप्शन के मुकदमात हैं, कोई वाक़ई मुकदमात हैं, उनको आप ज़रूर पकड़ें, आप उनको सज़ा दें। कोई बंदा, कोई इंसान भी अबव द लॉ नहीं होना चाहिए, वो बड़ा हो, ख़्वाह वो छोटा हो, लेकिन सिर्फ़ सियासी मुखालफिन नहीं होने चाहिए। सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर लॉ है तो सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। पिक एंड चूज़ नहीं होने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, आपके लिए भी इसमें सबक है। आपने ये इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 में आई, 2013 तक पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब, वो बड़े फ़ख्र से कहते होते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े फ़ख्र से कहते होते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े फ़ख्र से कहते होते थे। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी बड़े फ़ख्र से कहते होते थे कि हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी सियासी कारकुन नहीं है, कोई भी सियासी कैदी नहीं है। तो आपने तो सियासी कैदियों की लाइन लगा दी थी और एक वक़्त में दर्जनों सियासी कैदी थे। ये तो एक को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं, तीसरे को छोड़ते हैं, चौथे को पकड़ते हैं। ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये तो आपको हीरो बना रहे हैं। आप ये भी देखें कि शायद इनको कोई हीरो बनाने के चक्कर में तो नहीं है। फवाद चौधरी साहब को और आपको फारिग तो नहीं, साइडलाइन तो नहीं करने लगा, तो आप इमरान खान साहब अपने गिरेबान में झाँकें। अपने आस्तीनों के साँपों को तलाश करें। वो आपके दुश्मन हैं, वो आपको बंद गली में लेके गए हैं। आपका कोई ज़िम्मेदार किसी ने जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था असेंबली में कि हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएँगे, आप खुद अपने वज़न से गिरेंगे और आपकी हुकूमत भी आपके अपने वज़न से गिरी है। और लेकिन आप तो गिरने से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। आप तो बिल्कुल अथाह गहराइयों में चले जाते जा रहे हैं गिरने से सियासी तौर पे। आप तो जो है ना वो आप तो ऐसे फैसले करते जा रहे हैं बंद गली में जाते आपने तो बिल्कुल एंड पे आप चले गए हैं। आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई सूबे में हुकूमत नहीं है, नेशनल असेंबली में आपके पास कोई फोरम नहीं है। तो आप कहते हैं इनको सड़कों पे वो तो इमरान खान उसने शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के बारे में सड़कों पे घसीटने की बात की थी और आपने कहा था मैं उनको रुलाऊंगा। तो आप इस वक्त आप सड़कों पे रोते फिर रहे हैं। आप हर दूसरे दिन एहतजाज की कॉल देते हैं। आप वो 4 अपने लिबर्टी चौक में और वहाँ पे 4 जगहों पे चौक पे मुजाहरे करके वाई ब्लॉक उसमें और 3 तलवार पे मुजाहरे करके चंद लोगों के साथ आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये आप अपने कारकुनों को भी थका रहे हैं। आप अपने कारकुनों का ख्याल रखें। कारकुन अवाम मासूम है, वो आपके साथ मासूमियत में खड़ी है। प्लीज़ आप उनके साथ धोखा ना करें और उनको सही सियासी आप पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत बड़ी आवाम की आप पे भरोसा करती है, तो उनके भरोसे को आप ना ठेस पहुँचाएँ, ताकि ये ना हो कि कल आपने चले जाना है, अगर किसी और लीडर पे भी वो एतबार नहीं करेंगे। प्लीज़ उनका एतबार कायम रखें और जिस तरह से आप बंद गली में आप अपने सियासी फैसले कर रहे हैं, तो आँखें खोलें, दिमाग खोलें अपना और अपने इर्द-गिर्द आस्तीन के साँपों को पहचानें और सही सियासी फैसले लें ताकि मुल्क और जमहूरियत आगे बढ़े। तो इमरान खान साहब, आपके लिए मेरा यही मशवरा है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। मेरे प्रोग्राम को देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।